नमस्कार साथियों, आप सभी का पीडी नोगिया यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें पहले पढ़ी राजस्थान की स्थिति अवस्थिति, राजस्थान की भौतिक प्रदेश तथा फिर पढ़ा अफवाह तंत्र और फिर साथ साथ पढ़े अपन झीलों के बारे में। आज पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण झील है, वह है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसका नाम है सामर झील। तो आइए विद्यार्थी सामर झील का इतिहास और उसका भूगोल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि सामर झील है, इसका जो भूगोल है, सामर झील का भूगोल। मेरे साथियों, आज पढ़ेंगे सामर झील का भूगोल। पहले सामर झील है वो जयपुर जिले में स्थित है। सामर झील प्रिय साथियों जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले की फुलेरा तहसील, फुलेरा तहसील है उसमें स्थित है। और क्वेश्चन कई बार आता है किस मार्ग पर स्थित है, किस रेलवे मार्ग पर है, जो जयपुर फुलेरा जोधपुर मार्ग पर स्थित है। जयपुर फुलेरा जोधपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। ये जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। प्रिय साथियों, यह है भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से मुख्य रूप से जयपुर, नागौर तथा अजमेर जिले में फैली हुई है। भौगोलिक रूप से जयपुर, अजमेर, नागौर जिले में फैली हुई तथा प्रशासनिक अगर इसका देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रिय छात्रों, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्य एकमात्र जयपुर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछे कि प्रशासनिक दृष्टि से किस जिले में स्थित है, जयपुर में, और भौगोलिक दृष्टि से ये जो एरिया है इसका फैला हुआ वो जयपुर, नागौर, अजमेर जिले में फैला हुआ है। तो ये जो फैली हुई है ये जयपुर है, और जयपुर की सीमा और अजमेर, जयपुर, अजमेर और नागौर के पास इस प्रकार ये फैली हुई है, अर्थात इस प्रकार है। इसकी आकृति ऐसी है, अर्थात उत्तर पश्चिम से ये जो फैली हुई है उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर फैली हुई है, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व की ओर फैली हुई है। साथियों, ये है जो इसकी अक्षांश से अगर स्थिति अपन देखें, यहां से लेकर यहां तक जो भूगोल, जो ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो आडी रेखाएं होती है वो अक्षांश कहलाती है। ये अक्षांश की स्थिति अगर अपन देखें तो ये है मेरे साथियों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है से प्रारंभ होकर और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो अक्षांश की स्थिति क्या हो गई, अक्षांश की स्थिति होगी इसकी, सामर झील की अक्षांश की स्थिति पूछे, क्वेश्चन कई बार आता है सामर झील की अक्षांश की स्थिति, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक है। अब देशांतर स्थिति अगर देखें तो जो ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे रेखाएं खींची होती है, तो वो रेखाएं है 76 डिग्री
पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य सामर झील स्थित है। अर्थात देशांतर स्थिति, सामर की देशांतर स्थिति, अक्षांश स्थिति पढ़ ली, देशांतर स्थिति है वो है 76 डिग्री पूर्व से या पूर्वी से देशांतर से, पूर्व देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों, ये है। अब इसी प्रकार इसका इस जो झील है, इस झील की लंबाई, मेरे साथियों लंबाई है वो लगभग 32 किलोमीटर है। झील की लंबाई 32 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर अपन करें तो बात कम से कम 3 से लेकर 12 किलोमीटर के मध्य स्थित है। 3 से 12 किलोमीटर के मध्य स्थित है। प्रिय साथियों, यह भारत की सामर झील है। राजस्थान की एवं भारत की, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारी झील, तथा भारत की दूसरी बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील भारत की खारे पानी की झील प्रिय साथियों चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील सामर झील है। साथ साथ एशिया की सबसे अधिक नमक या नमकीन बनाने वाली या नमकीनी झील, नमक संयंत्र एशिया की सबसे बड़ी नमकीन बनाने वाली या एशिया की सबसे बड़ी नमक बनाने वाली अंतःस्थलीय झील सामर झील है। अब इसके अलावा सामर झील से संबंधित अन्य जो फैक्ट है, इसका प्रिय साथियों अफवाह क्षेत्र है वो 500 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात माइल्स में देखें, अगर मील में देखें तो 90 वर्ग मील है। 90 वर्ग मील है। साथ साथ साथियों ये मानसून काल में इसकी जो सतही क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसके अलावा मानसून नहीं आता है तो ये सूख जाती है। प्रिय साथियों फेमस एक और है, इसमें एक शैवाल पाया जाता है। साथियों इसमें एक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना है। ये एक शैवाल है जिसमें 65% प्रोटीन की मात्रा होती है।
जिसके कारण या जिसमें 65% स्पाइरुलिना के कारण नमक में 65% प्रोटीन की मात्रा होती है, इसके कारण स्पाइरुलिना के कारण। साथियों यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यहाँ पक्षियों जो आते हैं, एक है गुजरात राज्य का राज्य पक्षी, गुजरात का पक्षी, गुजरात राज्य का राज्य पक्षी राजहंस भी यहाँ आता है। साथ साथ जोधपुर के खिच्चन गांव से विरह का प्रतीक कुरजा पक्षी भी आता है, जो कि राजस्थान में विरह का प्रतीक के नाम से जाना जाता है, जिससे संबंधित काफी लोकगीत है कि कुरजा रे मारो पियरो संदेश पहुंचाना। तो कुरजा पक्षी खिच्चन गांव जोधपुर से आता है। राजहंस है जो गुजरात का राज्य पक्षी है, वो गुजरात से आता है। इसके अलावा जो राजहंस है, प्रिय साथियों, नागौर का जिला पक्षी भी है। नागौर का जिला पक्षी वो राजहंस, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस, खिच्चन गांव से आता है राजहंस। इस प्रकार प्रिय साथियों ये था इसका भूगोल। अब पढ़ते हैं इसका इतिहास। तो साथियों इतिहास के लिए अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। अब सामर झील का इतिहास इस प्रकार है। सामर झील है प्रिय साथियों, वो कहा जाता है कि महाभारत काल में असुरों के राजा वर्ष परवा का ये क्षेत्र था। इसके अलावा कहा जाता है कि स्कंद पुराण के साथ साथ असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य का भी ये निवासी स्थान था। साथ साथ यहाँ इतिहास ये कहता है कि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हुई, उसका विवाह, देवयानी का विवाह ययाति नरेश के साथ हुआ। तो ययाति का साम्राज्य स्थल भी ये थी, देवयानी का विवाह स्थल भी है। साथ साथ प्रिय साथियों इससे संबंधित इतिहास ये भी है कि इस क्षेत्र में चौहानों के राजा वासुदेव चौहान भी यहाँ राज किए हैं। वासुदेव चौहान ने, बताया जाता है कि बिजोलिया के शिलालेख 551 ईस्वी में के अनुसार, बिजोलिया के शिलालेखों के अनुसार बताया जाता है कि सामर के पास के आसपास के एरिया की स्थापना वासुदेव ने की। साथ साथ सामर झील का निर्माण भी
वासुदेव चौहान ने करवाया। झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। यहां वासुदेव चौहान की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर। तो ऐतिहासिक दृष्टि से कौन कौन से मंदिर हो गए? शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर। साथ साथ प्रिय साथियों, इसी क्षेत्र में शाकंभरी माता के साथ साथ देव यानी का मंदिर है। इस देवयानी को साथियों तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी, देवयानी को तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहा जाता है। यहां ये क्षेत्र जो सामर झील का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की तलहटी में अकबर, जयपुर नरेश की पुत्री, कछवा वंश की राजकुमारी जोधा का विवाह हुआ, इसलिए अकबर जोधा का विवाह स्थली। साथ साथ इनके पुत्र हुआ अकबर और जोधा के, जिसका नाम हुआ जहांगीर। तो जहांगीर का ननिहाल कहलाता है। जहांगीर का ननिहाल है। साथ साथ यहां जो चौहान थे, वासुदेव चौहान थे, वासुदेव चौहान की कुलदेवी शाकंभरी माता है। कुलदेवी शाकंभरी माता, कुलदेवी शाकंभरी माता है प्रिय साथियों। तो प्रिय साथियों, ये था सामर झील का भूगोल एवं इतिहास, जिसमें अपने पढ़ा सामर झील। सामर झील भौगोलिक दृष्टिकोण से 3 जिलों में फैली हुई है, वो है अजमेर, नागौर और जयपुर। प्रशासन जो आता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मात्र जिसका एरिया आता है वो जयपुर के प्रशासन में। साथियों, ये जयपुर फुलेरा जोधपुर मार्ग पर, रेलवे मार्ग पर स्थित है। मुख्य रूप से ये जो स्थित है जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर अर्थात 90 वर्ग मील है। मानसून के समय जब मानसून नहीं आता है तो ये सूख जाती है, और मानसून जब आता है तो प्रिय साथियों इसका पानी 145 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। प्रिय साथियों, इसकी अक्षांश स्थिति अपने पढ़ी। अक्षांश 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर 76 डिग्री 75 डिग्री अर्थात 74 डिग्री पूरी देशांतर से 75 डिग्री पूरी देशांतर के मध्य ये स्थित है। साथियों, साथ साथ पढ़ा ये एशिया का सबसे बड़ा नमक स्थलीय केंद्र भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक उत्पादन वाली कंपनी है, नमक उत्पादन वाली कंपनी यहाँ स्थित है HCL, HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। साथ साथ प्रिय साथियों, अफवाह क्षेत्र पढ़ा, मानसून काल में पढ़ा। साथ साथ यहाँ शैवाल पाया जाता है, उस शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना। उसके कारण प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 65% स्पाइरुलिना के कारण होती है। अर्थात इसमें प्रोटीन की मात्रा स्पाइरुलिना में 65% पाई जाती है प्रोटीन, इस कारण नमक में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। पक्षी, यहाँ गुजरात का राज्य पक्षी, उसका नाम है राजहंस, यहाँ आता है। साथ साथ ये गुजरात का राजहंस अपने पढ़ा, नागौर का पक्षी भी है। साथ साथ एक विरह का प्रतीक जोधपुर से एक पक्षी आता है, और उस पक्षी का नाम है कुर्जा। कुर्जा, जिसके बारे में काफ़ी फेमस गाने भी है, कुर्जा अदा मारो पियरो संदेश पहुंचाना, विरह का प्रतीक है। साथ साथ प्रिय साथियों, एक मुख्य फैक्ट है इसमें कि यहाँ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है। इसमें प्रिय साथियों, इसमें नमक उत्पादन करने की वाली विधि है क्यार विधि और रेस्ता विधि से यहाँ नमक उत्पादन होता है। रेस्ता विधि और क्यार विधि प्रणाली से क्यारी बनाकर यह किया जाता है, और केशाकर्षण विधि, केशाकर्षण विधि से नमक तैयार किया जाता है। केशाकर्षण जिसे क्यार विधि कहा जाता है, और रेस्ता प्रणाली से भी किया जाता है। साथ साथ प्रिय साथियों, क्यार विधि के साथ साथ बाह्य विभिन्न प्रकार की नदियां इसमें गिरती है, जिसमें इसमें गिरने वाली नदियां
नदियां का नाम है साथियों अपने पढ़ा नहीं, वो है मेंढा, पहले पढ़ चुके हैं, मेंथा नदी, मेंढा नदी और रूपनगढ़ नदी, एक है खारी, एक प्रिय साथियों खंडेला नदी। खंडेला नदी, मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदी इसमें आकर गिरती है। प्रिय साथियों ये नदियां इसमें आकर गिरती है, 5 नदियां आकर गिरती है। साथ साथ इसमें नाले भी गिरते हैं। नाले बताऊंगा आपको मैं, नाले कौन कौन से हैं। सामर झील की अपर क्षेत्र की प्रणाली में नाले हैं, तुरुतई का नाला, जम्भोग का नाला, जम्पोक का नाला, त्योंद का नाला और एक पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों देवयानी का नाला। देवयानी नाला, नाले हैं वो है तुरतई का नाला, जम्बोक का नाला, त्योंद का नाला, देवयानी का नाला। तो ये था इसका भूगोल। इतिहास ये है, इतिहास कहता है कि इसका इतिहास महाभारत कालीन क्षेत्र में स्कंद पुराण आदि में लिखा हुआ है। मेरे साथियों यहाँ उसके राजा वर्ष प्रोक्ता क्षेत्र रहा है। साथ साथ यहाँ चौहानों के राजा वसुदेव का भी ये साम्राज्य स्थली रहा है, अकबर की भी साम्राज्य स्थली रहा है। साथ साथ ये कुल गुरु शुक्राचार्य अर्थात असुरों के कुल गुरु का जिसका नाम शुक्राचार्य था उसका निवास स्थान था। साथ साथ उसकी पुत्री देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ, तो ययाति का निवास स्थान साथ साथ साम्राज्य स्थली भी था। साथ साथ इस झील के किनारे वसुदेव के जो प्रमाण बने हैं कि वसुदेव चौहान ने बिचौलिया शिलालेखों के अनुसार बिजोलिया शिलालेखों के अनुसार कहा जाता है कि वासुदेव ने साकमरी के मंदिर के पास में सामर झील का निर्माण कराया। और इसके साथ साथ यहाँ देवयानी का मंदिर स्थित ये पड़ा। देवयानी को मंदिर को तीर्थों की रानी कहा जाता है। अकबर जोधा का भी स्थल है। इसके अलावा जहांगीर का ननिहाल भी कहलाता है। तो ये साथियों एक अपने नहीं पढ़ा, ये नमक अजायब घर भी कहलाता है। नमक अजायब घर, नमक का अजायब घर, नमक का अजायब घर या नमक अजायब घर, नमक अजायब घर या नमक का अजायब घर ये कहलाता है। फिर साथियों इसको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस झील को 1990 में ईस्वी में रामसर साइट के नाम से भी घोषित किया गया पर्यटन विभाग ने। इसके अलावा 2004 में केवलादेव घनापक्षी विहार को किया था। 1990 में सबसे पहले रामसर वेटलैंड जो घोषित किया गया, सामर झील को घोषित किया गया। तो प्रिय साथियों ये था इसका इतिहास तथा भूगोल। इससे संबंधित क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लगभग अपने सभी बताया। एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन था वो आपको बता दूं कि ये सामर झील है दादू दयाल की पुण्य की स्थली है, दादू दयाल की पुण्य स्थली, अतः ये है दादू दयाल की पुण्य भूमि भी कहलाती है। तो फिर साथियों अब इससे संबंधित लगभग एग्जाम में कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतिहास भी बताया मैंने और भूगोल भी बताया। तो साथियों कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। फिर अपन मिलेंगे, धन्यवाद।